हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को पूरा कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ 82 रखा गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, आपको 3 to 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप अपना राइट आंसर भेज सकते हैं। हम यहाँ पे इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, J.R. हिक्स। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन सर J.R. जॉन रिचर्ड हिक्स ने किया था। इन्होंने अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धांत जैसे ग्राहकों की मांग का सिद्धांत, व्यवसाय चक्र आदि का भी प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, J.R. हिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। कीमत अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। बाजार में वस्तुओं की मांग कम हो जाने से आपूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमतें भी गिरने लगती है। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर सी रंगराजन। 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 तक था तथा इसमें 8.6% जो है विकास का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल.के. झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। एल.के. झा समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से है। इस समिति के सिफारिश पर ही भारत में वैट को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2021 तक भारत में कुल 10 कंपनियों को महारत्न का दर्जा और 14 कंपनियों को जो है नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का अक्षय स्रोत का योगदान कितना है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21%। भारत में जो है ऊर्जा में अक्षय ऊर्जा का योगदान आपका 21% है और नाभिकीय ऊर्जा का योगदान जो है आपका 2% है और थर्मल एनर्जी का जो है योगदान 64% है और हाइड्रो एनर्जी का जो है योगदान 13% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवहर। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार का सबसे जनसंख्या वाला जिला जो है शिवहर है, ताकि जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है आपका ये कैमूर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ये आपका शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजर्स गर्त का संबंध किस महासागर से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। चैलेंजर्स गर्त मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलीवान बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन चट्टान। भारत में जो है सर्वाधिक हीरा विंध्यन चट्टानों में पाया जाता है। हीरे के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का पन्ना नामक स्थान जो है विहंद श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। वरना, मूसी, कोयना, दूधगंगा आदि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम जो है महाबलेश्वर के निकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस हिमालय। सिगार घाटी, नुब्रा घाटी, हुजा घाटी आदि का संबंध जो है हिमालय से है, ट्रांस हिमालय से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत का नियाग्रा कहा जाता है और यह जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी किया कीजिए फ्रेंड्स कि आपका कितना 100 क्वेश्चन में से कितना जो है आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे बताइए 13 नंबर का क्या होगा राइट आंसर। 13 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र।
काली मिट्टी का विस्तार जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, कपास की खेती के लिए जो है ये उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। बिहार में जो है कुल 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियुक्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर जनरल। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। भारतीय संविधान का गठन जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था और इस संविधान का जो है प्रतीक के रूप में जो है हाथी को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 8। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीव की सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। वन्य जीव अधिनियम 1972 ईस्वी में जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। दार्शनिक राजा के रूप में जो है इनको जाना जाता है। वे धर्म शास्त्र और दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसीलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा हो जाने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति में पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधान सभा चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा कराया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में जो है संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा कराया गया था 1999 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। पन्ना लाल घोष का संबंध जो है बांसुरी वादन से है। इस वाद्य यंत्र से संबंधित कुछ अन्य व्यक्ति हैं हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला और राजेंद्र प्रसन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी में। एनसीसी की स्थापना जो है 1948 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान समय में इसके महानिर्देशक तरुण कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है प्रति वर्ष 8 मई को मनाया जाता है तथा प्रवासी पक्षी दिवस भी जो है फ्रेंड्स 8 मई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन बुक इटली तथा ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन का नाम है, जबकि येलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी होती है। इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदीवर्मन टू। कांची के जो है मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन टू के द्वारा करवाया गया था, जबकि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण वन के द्वारा जो है करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 भागों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है 7 भागों में विभाजित किया था, दार्शनिक, अहीर, सैनिक, सभासद, किसान, कारीगर और निरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है वेलूर मठ की स्थापना की गई थी, और 1896 ईस्वी में इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आत्मीय सभा के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, और वेद समाज के संस्थापक फ्रेंड्स केशव चंद्र सेन हैं, और शारदा सदन रामाबाई और विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वां कराची के अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने 3 बार क्रमशः 1929, 1936, 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू जो है समाजवाद के प्रथम समर्थक माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारंग। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन में बिहार की भूमिका अग्रणी थी। आपराधिक उपद्रव तथा प्रदर्शन के कारण बिहार के सारण जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, संगम, सुलुभ, तुलुभ और आराबिडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश 1699 ईस्वी में दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था तथा इनके समय में सूबों की संख्या जो है सर्वाधिक 20 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्र में से मिलान जो है सही नहीं है, किसका ये बताना है फ्रेंड्स। फकीर विद्रोह जो है प्रभावित क्षेत्र बंगाल था, ये सही है। अहोम विद्रोह प्रभावित क्षेत्र असम था, ये भी सही है। चुवार विद्रोह प्रभावित क्षेत्र जो है झारखंड, ये गलत है, इसका प्रभावित क्षेत्र जो है फ्रेंड्स बंगाल था। और तेभागा विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र बंगाल था, और कुका विद्रोह एक जो है फ्रेंड्स उसका प्रभावित क्षेत्र जो है आपका पंजाब था। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपबेल। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेजी अधिकारी जो है कैपबेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का जो है आरंभ गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म में प्रथम गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद जी के द्वारा जो है लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और इस पैक्ट के आधार पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत और केंद्रीयकृत बैंक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। 10 सरकारी बैंकों के विलय मर्जर की घोषणा के बाद जो है फ्रेंड्स अब सरकारी बैंकों की कुल संख्या 12 हो गई है। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर फ्रेंड्स आपको दरोगा बनना है तो ये पूरा सेट लगा के जाइएगा फ्रेंड्स।
बताइए 47 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 ईस्वी में अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व महबूब उल हक और इंगे कॉल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रघुराम राजन। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। भूमि, पौधा और पशु ये सब जो है पर्यावरण में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पास पर्वत का विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अल्पास जो है पर्वत से विस्तृत क्षेत्र फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक जो है अल्पास पर्वत जो है विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ से रिलेटेड है फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा। अगर नहीं बनता है फ्रेंड्स तो एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद प्रेम के नाम से फ्रेंड्स, आप लोग उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट्स होता है फ्रेंड्स तो हम उस टेलीग्राम चैनल में सबसे पहले देते हैं और इसका सोल्यूशन भी जो है फ्रेंड्स हम उस टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे। 51 का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी और 52 का जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी और 53 का जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी और 54 का जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी और 55 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जीएस से रिलेटेड। धान से निकलने वाली गैस है, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन। धान की खेत से जो है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा। ऊष्मा का जो है सबसे अच्छा चालक पारा है और अन्य अच्छे सुचालक जो है धातुओं में तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना आदि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन के द्वारा। जो है नाभिकीय संलयन सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का जो है स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन 71% तथा हीलियम 26% से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध जो है उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पायस का। दूध जो है पायस का उदाहरण है इमल्सन का। इमल्सन जो है दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थ से बना हुआ जो है एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HCl + HNO3। एक्वा रेजिया जो है फ्रेंड्स ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिलाकर एक्वा रेजिया बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाट। पावर इक्वल टू होता है फ्रेंड्स वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, जिसका यूनिट होता है फ्रेंड्स जूल पर सेकेंड या वाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गति के नियम से। जब किसी वस्तु पर वाय बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अतः बल का व्यंजक जो है न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर। दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है उस वाहिका का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत प्रवेश द्वार शिरा। यकृत प्रवेश द्वार शिरा अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोष युक्त रक्त देती है। अधिकांश अंग में रक्त का संचार जो है एकांगी होता है। यकृत 2 स्तरों से रक्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीव। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय एवं अजीवीय 2 मुख्य घटक होते हैं। अजीवीय घटक के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि जीवीय घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी विकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति जो है वर्णांध नहीं है। इसके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने की संभावना अधिक है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पुत्र जो है वर्णांध किंतु पुत्री जो है वर्णांध नहीं होगी। वर्णांधता जो है क्रोमोजोम पर आधारित विकार है। क्योंकि पुत्र को
एकमात्र क्रोमोजोम अपनी मां से प्राप्त होता है जो विकार युक्त है, अतः पुत्र के वर्णांध ग्रस्त होने की संभावना है। पुत्री को विकार युक्त एवं एक क्रोमोजोम अपने पिता से प्राप्त होता है, अतः यह वर्णांध ग्रस्त नहीं होगी, किंतु वर्णांता की जो है वाहक अवश्य होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अन्य जीव से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केकड़ा। सभी जीव जो है फ्रेंड्स ऑर्थोपोडा संघ के हैं, जबकि केकड़ा जो है ये आपका मेले कोस्ट्रेका वर्ग के जीव हैं, ठीक है। और केकड़ा के शरीर उदर से मिलकर बना होता है और यह एक लिंगी जीव का जो है उदाहरण है केकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर और कार्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैमिनी। अधिकतम खाद्यान्न फसलें जो है ग्रैमिनी कुल का जो है संबंधित है, ग्रैमिनी कुल से संबंधित है। ग्रैमिनी कुल से आपका गेहूं हो गया, मक्का हो गया, धान, ज्वार और जेई। सोलेनेसी कुल का जो है आलू, बैगन, तंबाकू, टमाटर है। और लेग्यूमिनोसी कुल का जो है ये आपका मूली, सलजम, सरसों, फूल इत्यादि है, फूल गोभी इत्यादि है। तो यहाँ पे इसका जो है ज्वार जो है आपका ये ग्रैमिनी कुल का जो है फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38 जो है एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पपीता का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। कैरिका पपाया है, पपीता का जो है वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। इसमें कैरोटीन की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो विटामिन ए का जो है स्रोत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में नहीं पाया जाता है? कौन सा कण जो है रक्त में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोथ्रोम्बिक। प्रोथ्रोम्बिक एक प्लाज्मा है जो 100 मिली में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त तक जो है जत्मने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य फल जो है होता है, जिसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निषेचित एवं अविकसित अंडाशय। सत्य फल जो है, सत्य फल का विकास निषेचित एवं विकसित अंडाशय से होता है। आम, कीवी, चेरी, तरबूजा, संतरा, मकई, अंगूर, ये सब जो है फ्रेंड्स आपका सत्य फल का एग्जाम्पल है, ठीक है। और असत्य फल का विकास जो है अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भागों में होता है, जैसे केला, स्ट्रॉबेरी, मलबरी, ये सब जो है असत्य फल का जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपरिन। जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक 1936 ईस्वी में डी.आई. ओपरिन के द्वारा लिखी गई थी, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक 1859 ईस्वी में डार्विन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण का स्तर का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई लॉन्च किया है। इसके आधार पर अवधि वर्ष जो है 2018 को बनाया गया है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर लगभग 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुलावेसी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 85वां। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को जो है 85वां स्थान प्राप्त हुआ है, और जापान इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैंक की शुरुआत की? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीना राय के द्वारा जो है फ्रेंड्स पुस्तक अमेजिंग अयोध्या लिखी गई है, और इस पुस्तक से जो है फ्रेंड्स अयोध्या के विषय में प्रमाणिक जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वें अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों को अस्थायी कानूनी निवास की पेशकश की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ननगोजी ओकोंजो इवेला को WTO की पहली महिला प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है। इनका संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वें भारत श्रीलंका नौसैन्य अभ्यास श्रीनेक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रिकोणमाली में जो है इसका आयोजन श्रीनेक्स का 2020 का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय के वैज्ञानिकों ने जंगलों में एक चमकने वाली मशरूम प्रजाति की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस चमकने वाले मशरूम को रोडिडोमाइसिस फ्लायोस्टेचिड नाम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करने के साथ साथ कोविड-19 प्रशिक्षणों हेतु पंजीकरण करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेटलैंड्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कली वैली वेटलैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, कीरोन पोलार्ड। वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया लीजेंड्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका को हराकर सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 2020 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 अप्रैल 2021 को किसे इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जसपाल सिंह जो है भारतीय शिक्षा में अहम योगदान के लिए जाने जाते हैं। इन्हें इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना के कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन हैं? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में प्रोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना सिख में कैप्टन के पद पर प्रोन्नत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलमर्ग में एक विश्व स्तरीय शीतकालीन खेल संस्थान को खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में जो है फ्रेंड्स 100 छोटे खेल केंद्र की जो है स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुशील चंद्रा। अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को जो है प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है मनाया जाता है। फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स आप अभी के अभी हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।